एक समय की बात है। एक गांव में एक माँ और बेटी थी। माँ गाय चराने जाती थी। सावन मास का महीना आया, सूरज रोटे का रविवार आया। माँ ने बेटी से कहा, बेटी आज तेरे व मेरे लिए 2 रोट बना लेना। मैं गाय चरा कर आती हूँ, फिर तू और मैं दोनों पूजा करेंगे। बेटी ने माँ के निमित्त 1 रोट तैयार किया। इतने में सूरज भगवान जोगी का वेश धारण कर कर आए और बोले, माई भिक्षा दो। बेटी ने कहा, मेरा रोट अभी सीखा नहीं। तो जोगी महाराज ने कहा, मैं जाता हूँ। बेटी ने सोचा, जा तक कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और उसने माँ के रोट में से किनार खांडी करके जोगी को थोड़ा रोट दे दिया। माँ गाय चरा कर आई, बेटी से बोली, मेरा रोट कहाँ है? खंडित रोट देखकर माँ बावली हो गई। वो घी रोटो दे, रोटा मैली करा दे कहती नगरी में घूमने लगी। बेटी डर के मारे पीपल के झाड़ पर बैठ गई। 3-4 दिन निकले, बेटी भूखी प्यासी बैठी रही। सूरज भगवान को उस पर दया आई। सूरज भगवान ने उसके लिए पानी का लोटा व चूरमा भेज दिया। एक दिन एक राजा का कंवर शिकार करके आया और उसी पीपल की ठंडी छाया में बैठा और बोला, कितना अच्छा होता कि पीने को थोड़ा पानी मिल जाता। ऐसा सुनते ही लड़की ने थोड़ा पानी डाला। फिर राजा के कंवर ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, कोई खाने को दे दे तो अच्छा होगा। तो लड़की ने ऊपर से चूरमा डाला। कंवर की भूख प्यास मिट गई। वो विचार करने लगा कि यहाँ कोई है। यह सोचकर राजा ने अपने सिपाहियों को पीपल के पेड़ पर खोजने के लिए भेजा। उन्होंने सब जगह देखा, उन्हें कुछ नहीं मिला। तो राजा का कंवर खुद ऊपर चढ़ा और ढूंढा तो वो लड़की मिली। राजकुमार ने कहा, तुम कौन हो? तब लड़की ने अपनी कहानी सुनाई। राजा के कंवर ने कहा, मेरे साथ शादी करेगी? तो लड़की बोली, आप तो नगरी के राजा हो, मैं तो गरीब व अनाथ लड़की हूँ, मेरे कोई नहीं है। तब राजा जी नहीं माने। गाजे बाजे के साथ उस कन्या से पीपल के नीचे ब्याह करके घर गए। बहुत दिन बीते। एक दिन माँ घूमती घूमती महल के बाहर आ पहुँच गई और आवाज देने लगी, घी रोटे दे, घी रोटा मैली कोड़ दे। बेटी छत पर खड़ी देख रही थी। रानी ने सिपाहियों को भेजकर माँ को बुलाया और एक कमरे में ठहराया। कमरा बंद कर दिया। एक दिन राजा जी ने सारी चाबियां मांगी। रानी ने 6 कमरे की चाबियां दे दी, पर 7वें कमरे की चाबी नहीं दी। राजा ने जिद करके 7वें कमरे की चाबी लाकर 7वां कमरा खोला तो आगे सोने की शिला देखी। राजा ने रानी से पूछा, ये क्या है? रानी ने कहा, ये मेरे पीहर की भेंट है। राजा बोले, हमको आपका पीहर देखना है। रानी ने कहा, मेरे पीहर नहीं है, आप तो मुझे पीपल के पेड़ के नीचे से ब्याह कर लाए थे। राजा हट करने लगे तो रानी सूरज भगवान से विनती करने लगी और 1.25 पहर का पीहर वासा मांगा और राजा रानी पीपल के पेड़ के नीचे आए। वहाँ सारा कुटुंब था। कोई कहे मौसा जी आए हैं, कोई कहे जीजा जी आए हैं, तो कोई कहे फूफा जी आए हैं। राजा रानी का अच्छा सत्कार किया। राजा को परिवार देखकर बहुत आनंद हुआ। 1 पहर पूरा हुआ। रानी घर चलने को कहने लगी। राजा बोला, इतना बढ़िया ससुराल इतनी जल्दी नहीं छूटेगा,
अब तो रानी कुंवर के चिकोटी काटने लगी, उसे रुलाने लगी और कहा, मेरा तो कुंवर रो रहा है, आप राजा जी जल्दी चलो। राजा रानी को पीहर वालों ने खूब दिया और खुशी खुशी विदा किया। जल्दी में राजा जी अपने पैरों की मोचड़ी व घोड़ी का ताजना वहीं भूल गए। थोड़ा आगे जाते ही राजा को याद आई तो सिपाहियों से कहा, रथ वापस घुमाओ, मेरी घोड़ी का ताजना और पैरों की मोचड़ी वहीं रह गई। रानी कहने लगी, इतनी सी चीज के लिए पीछे वापस क्यों जाते हो, इतना धन उन्होंने दिया है। राजा ने एक न सुनी, पीपल के नीचे गए और वहां देखा राजा जी का सामान पड़ा था। पत्ते उड़ रहे थे पर कोई परिवार वैभव नहीं था। राजा जी बोले, रानी ये सब क्या है? रानी बोली, मैंने सूरज भगवान से 1.25 पहर का पीरवासा मांगा था। मेरी तो एक ही माँ है जिसका रोटा खंडित होने पर वो पागल हो गई थी। घूमते घूमते महल के नीचे आई तो मैंने उसे बुलाकर कमरे में बंद कर दिया। उसकी सोने की शिला हो गई। इतना सुनते ही राजा ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सावन मास के किसी भी रविवार को पीरवासे के लिए सूरज भगवान जी का व्रत करना चाहिए। हे सूरज भगवान, जैसा आपने रानी पे प्रसन्न होकर उसे पीहर वासा दिया, वैसे सब पर अपनी कृपा करना। कहानी सुनने वाले, पुकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। तो बोलो सूरज भगवान की जय हो।